दिल्ली में भी कोरोना के 5 नए केस सामने आ चुके हैं। देश में अब 24 घंटे के अंदर कोरोना के 423 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 266 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कर्नाटक में भी 70 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के अब तक के 3420 केस हो चुके हैं, यानी कि एक्टिव केसेस की हम बात कर रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। केरल में 2, कर्नाटक और राजस्थान में एक मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा बयान दिया है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में कोविड के मामलों ने 52% का इजाफा किया है। इतना ही नहीं, 4 हफ्ते में दुनिया में 8.5 लाख नए केस दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीने में कोविड के केस तेजी से बढ़े हैं। तो देखिए, जो कोविड का नया वेरिएंट है JN.1, उसके क्या लक्षण हैं? 10 लक्षण आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। सबसे पहला लक्षण, बार बार तेजी से बुखार आना। ये महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि अन्य वेरिएंट्स में भी दिखाई दिया था। लगातार खांसी आना JN.1 का एक बड़ा सिम्टम है, बड़ा लक्षण है। इसके अलावा अगर जल्दी आपको थकान हो जा रही है तो इसका भी आप इसे हल्के में ना लें, ये भी JN.1 वेरिएंट का एक लक्षण है। नाक बंद होना, यानी कि आपको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, अगर आपकी नोज में ब्लॉकेज है तो ये एक लक्षण है। नाक का बहना, यानी कि अगर आपको कफ निकल रहा है, आपकी नाक बह रही है, तो भी ये कोविड JN.1 का लक्षण है। गले में दर्द या खराश होना, जो कि अमूमन सर्दी खांसी से भी कंफ्यूज किया जाता है, वैसे हल्के में ना लें, ये JN.1 का भी लक्षण हो सकता है। उल्टी दस्त आना, यानी कि आपका गट सिस्टम खराब हो सकता है, JN.1 का ये भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है। माइग्रेन जैसा सिर दर्द होना, यानी कि किसी सर के एक भाग में दर्द होना, माइग्रेन जैसा तेज दर्द होना। वहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो रही हैं, अगर आपको गैस की समस्याएं हो रही हैं, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ये तमाम लक्षण हैं जो कि JN.1 वेरिएंट में देखे जा रहे हैं। तो 10 लक्षण आपको बता दिए कि JN.1 में कौन कौन से लक्षण हैं, और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बीते जो वेरिएंट्स 3 सालों के अंदर हमने देखे हैं, कैसे JN.1 वेरिएंट अलग है। कुछ लक्षणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क आपको इन वेरिएंट्स में दिखाई नहीं देगा, और जैसे जैसे ये मरीज सामने आ रहे हैं, जांच भी की जा रही है कि कितना JN.1 वेरिएंट स्ट्रांग है। यानी कि बीते जो वेरिएंट सामने आए थे, ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट सामने आए थे, उसमें मौत के कितने आंकड़े बढ़े थे, उसमें अभी भी जांच JN.1 के लिहाज से की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कितने फीसदी मामले JN.1 से जुड़े हुए? बिल्कुल, देखिए, अभी जितने मामले आए हैं उनमें से 20 से 23 मामले ऐसे हैं जिनमें JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि मान लीजिए इस वक्त देश में तकरीबन 4000 मामले हैं और उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, तो एक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में कई बार 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में ये नंबर जो बढ़ता है वो कई दिन के बाद ये समझ में आता है कि असल में कितने % मामले JN.1 के हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल पैटर्न देखें, चाहे वो भारत की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें या सिंगापुर की बात करें, इतनी तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे साफ तौर पर इसी वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो ये जरूर हमारे देश के लिए भी और बाकी दुनिया भर के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि कोविड अगर एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो इसका मतलब है अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर और पूरे सिस्टम पर एक बार फिर से दबाव पड़ सकता है। बिल्कुल, भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि एक ये ग्लोबल एडवाइजरी तो जारी की ही गई है WHO की तरफ से, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, केंद्र की बात करें पूजा, तो कितनी तैयारी, क्या क्या एडवाइजरी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक कोई भी बड़ी पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि अगर आप किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, फेस्टिव सीजन में किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत लोग जमा होते हैं, या फिर जिन इलाकों में ठंड ज़्यादा है, उन इलाकों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, और अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है तो आप लोगों के संपर्क में ना आएँ। लेकिन ये एडवाइजरी है।
अगर केरल और कर्नाटक की बात करें, जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, तो वहां पर यह कह दिया गया है कि अगर आप बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें मास्क लगाकर चलना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि अभी किसी तरह की पाबंदी, कोई फाइन, इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि कहां कहां जरूरी कर दिया गया है, तो कर्नाटक और केरल में कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर विदेशों से जो यात्री आ रहे हैं, उनमें से 2% लोगों की, यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग फिर से चालू कर दी गई है, जो पहले भी शुरू थी, लेकिन उसमें कुछ ढिलाई बरती गई थी जब कोरोना के मामले इतने ज्यादा नहीं थे। अब एक बार फिर से रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, ताकि ये पता चले कि किस देश से आने वाले यात्रियों में ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है, क्या उन्हें कंटेन करने की जरूरत है, क्या उन पर नजर रखने की जरूरत है, और बाहर के देशों से कोई नया स्ट्रेन, कोई नया वेरिएंट कोरोना का ना आ जाए। इस सब का ख्याल रखते हुए एयरपोर्ट्स पर भी फिर से सर्विलेंस बढ़ाई गई है, रैंडम सैंपलिंग फिर से बढ़ाई गई। बिल्कुल। अगर हम इस JN.1 वेरिएंट की बात करें पूजा, तो ये कितना खतरनाक, बाकी वेरिएंट से कितना अलग और कितना ज्यादा इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है? हालांकि ओवरऑल तो कोविड के लिए हमें एडवाइजरीज और सतर्कता बरतने की जरूरत ही है, लेकिन JN.1 मामले में अभी तक जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, एक तो लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना कहीं गया नहीं था। अभी हम कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स बढ़े हुए हैं। इससे पहले भी अगर लोग अपनी जांच कराने जाते तो बहुत मुमकिन है कि 10 में से 2 लोगों के बुखार को डॉक्टर्स कोरोना कहते अगर वो RT-PCR में पॉजिटिव आ जाता। लेकिन अगर खास तौर पर JN.1 की बात करूं तो इस वक्त परेशानी ये है कि JN.1 बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम पिछले 4-5 दिनों का पैटर्न देखें तो पहले 200 मामले आ रहे थे, कल तक 323, 326 का आंकड़ा था, आज ही के मामले 426 हैं, जिसमें से 266 जो हैं वो अकेले केरल में हैं। इसका मतलब है कि 100 की रफ्तार से नंबर्स बढ़ रहे हैं, 50 की रफ्तार से नंबर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ही 5 मामले आ चुके हैं। तो परेशानी इस बात से है कि बहुत तेजी से ये जो वेरिएंट है ये लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार के जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं। घर में पैरासीटामोल लेने से, आराम करने से और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने से ज्यादातर लोग ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त चिंता यह है कि अगर ये वेरिएंट और ज्यादा म्यूटेट होता है, और ज्यादा जानलेवा हो जाता है, और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो ऐसे में ये हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कहीं लोगों को ना आ जाए, इसलिए इस पर ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए बार बार अब नंबर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 4 डेथ्स हुई हैं, उनको भी हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जो पैटर्न है उसको समझते हुए धीरे धीरे सरकार अपनी तरफ से नए नए दिशा निर्देश लेकर आए। बिल्कुल। आने वाले समय में कौन सा ये वर्ग है जिसको और भी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? पूजा, अगर हम बात करें अभी जितने भी मामले सामने आए हैं, क्या कोई स्पेसिफिक वर्ग, बच्चे, बुजुर्ग, किन्हें ये सबसे ज्यादा वेरिएंट टारगेट कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर जो हम डेथ्स का भी जो आंकड़ा बता रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो अगर कोई डायबिटिक है और उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर है, कोई हार्ट का पेशेंट है और उसकी कंडीशन इस समय ठीक नहीं चल रही है, इसके अलावा किडनी की बीमारी के, लंग्स की बीमारी के, लिवर की बीमारी के जो मरीज़ हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनको सांस से जुड़ी हुई तकलीफ हो रही है, एस्थमा है, उन लोगों को खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले JN.1 वेरिएंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की जो नली है उसको अफेक्ट करता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनको भी हर तरह के इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको कोरोना हो जाता है तो ये आने वाले बच्चे पर भी असर डाल सकता है और प्रेगनेंसी में भी इम्यूनिटी लो होती है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे तेज़ी से दूसरों को भी संक्रमण फैल सकता है और छोटे बच्चों का खांसी, जुकाम, बुखार निमोनिया में या फिर खतरनाक कोविड में बदलने का खतरा बना रहता है। तो ये वो वर्ग है जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये वो वर्ग है जिनको अगर कोविड होता है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। ऐसे में उन लोगों को खास तौर पर ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है जिनको खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हैं, और अगर उनमें खुद में ये लक्षण आते हैं तो उन्हें भी 5 से 6 दिन के लिए खुद को आइसोलेट कर लेने में ही भलाई है। बिल्कुल। पूजा, केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अस्पतालों में कितनी तैयारी देखी जा रही है? दिल्ली के ही अस्पतालों की बात करें तो कितनी तैयारियां, प्रशासन की क्या कुछ फिलहाल तैयारियां?
बिल्कुल शिवांगी, अगर अभी की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन वैसे तो ना के बराबर है। केवल वही लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं जिनका या तो गंभीर निमोनिया में बदल जाता है कोविड, या फिर ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी लो है या उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और उनके वाइटल पैरामीटर्स ऊपर नीचे होते हैं, जैसे उनका बीपी फ्लक्चुएट कर जाए, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए या फिर उन्हें कोई और परेशानी हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप मॉक ड्रिल्स करें, अपने हॉस्पिटल में दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड्स की कमी, ये सब जो चीजें हैं इनको फिर से पूरा करें, दवाओं को बना के रखें, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग एक बार फिर से करें, ताकि एक तरह से पूरा जो सिस्टम है वो रिवैम्प हो जाए और एक मॉक ड्रिल के जरिए ये पता चल जाए कि अगर कल ऐसी नौबत आती है तो हॉस्पिटल्स पूरी तरह से तैयार रहें। फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। कोविड की वजह से बहुत ज्यादा बेड्स पर लोड नहीं बढ़ा है। ठीक है पूजा, धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।